आपके राइट हैंड पे मैंने लाइट सा गुब्बारा टांगा जो कि गैस का गुब्बारा है, हवा में ऊपर उड़ने वाला, और लेफ्ट हैंड पे मैंने भारी किताबें रख दी हैं, और मैंने और 100 किलो की किताब रख दी। अब 200 किलो का वजन उठाए हुए हमजा, आंखें खोल लेना यहीं पर। क्या हुआ? इधर पेन होने लगी। हिप्नोसिस एक नींद की तरह की कैफियत है जिसमें आप बज़ाहिर तो सो रहे होते हैं लेकिन आप होशो हवास में होते हैं। क्या हिप्नोसिस जो है वो इल्यूजन की कोई फॉर्म, वो एक जूती बड़ा क्यों संगाई जाती है? जूती के अंदर कुछ नहीं है, ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो स्लो डाउन हो। समटाइम्स कोई जिस तरह लोगों को हॉरर ड्रीम्स आते हैं, वो उठने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उठ नहीं सकते। यस, स्लीप एपनिया। तो वो भी इसी की एक स्टेज में आता है। नींद में सो के जाते हो ऑन योर रेगुलर स्लीप, तो आपकी बॉडी एक किस्म की पैरालाइज हो चुकी होती है। राइट, जरा देखो मेरी आंखों में, बस आई कांट टेक इट मोर। नमाज के अंदर भी आप इस कैफियत में जा सकते हैं। हिप्नोसिस इज योर इंटरनल फोकस। और भाई क्या हुआ? मैं उधर ही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइलेंट स्टोरीज विद माइंड इंजीनियर अली। हिप्नोसिस एक मबहूत होने की कैफियत क्या होती है? हमने कई बार अपने इर्द गिर्द देखा होगा, सुना होगा कि हम किसी इंसान की गुफ्तगू से बहुत हद तक मबहूत हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि जिस तरह इसके अल्फाज तरकश की मानिंद, तीर के मानिंद आपके दिल में उतर रहे हैं, और आप उसकी गुफ्तगू में इस हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि आपको अपना आप भूल जाते हैं। ये सिचुएशन क्या है? ये कैफियत कब तारी होती है और इसका बैकग्राउंड क्या है? और इसको आज हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे इसके हवाले से कि इंसान मबहूत कैसे हो जाता है और जो आपके इर्द गिर्द की फोर्सेस है वो कैसे काम करती है। मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन माइंड इंजीनियर अली सर। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच हमजा। पहले तो मुझे ये था मबहूत का मतलब क्या होता है? ये भूत होता है कोई? नहीं सर, मबहूत मतलब जिस तरह साकिन हो जाना, अच्छा, और बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाना। रियली? दैट्स व्हाट द गूगल सेड। गुड वन। ओके हमजा, ऑन अ सीरियस नोट, हिप्नोसिस है क्या? पहले हम इस पे बात करते हैं। हर वो चीज़, गूगल की जो आपने बात की तो मैं गूगल से ही शुरू करूंगा। हर वो चीज़ जिसको आपने बिना सवाल किए सच मान लिया, ठीक, एक्सेप्ट कर लिया, वो हिप्नोसिस है। फॉर एग्जाम्पल, दाग अच्छे हैं, आपको हिप्नोटाइज किया गया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टरों का आजमूदा, आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तमाम माओं की चॉइस, आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे यूज करते हैं लोग। हिप्नोसिस कुछ नहीं है, बट वो आपके जहन को एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाने का तरीका है। राइट, ठीक। अच्छा, ये तो वो है जो मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हिप्नोसिस के बारे में हम ये कहेंगे, हिप्नोसिस जो है वो सजेस्टेबिलिटी स्टेट है, हाइटेंड अवेयरनेस है। हिप्नोसिस एक नींद की तरह की कैफियत है। ठीक है। नींद ख्वाबी कह सकते हैं या नींद की तरह की कैफियत है। ओके, ठीक है, जिसमें आप बज़ाहिर तो सो रहे होते हैं लेकिन आप होशो हवास में होते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि जी मुझे तो सब पता चल रहा था, आपने हिप्नोटाइज किया ही नहीं, तो उसको कहो भाई, हिप्नोसिस का मतलब ही ये है कि आपको मैं जो सजेशंस दे रहा हूँ, जो मैं आपको मशवरे दे रहा हूँ, आप उनको जाने, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी पैदा था, क्या हिप्नोसिस जो है वो इल्यूजन की कोई फॉर्म? नहीं, हिप्नोसिस इल्यूजन की कोई फॉर्म नहीं है। हिप्नोसिस एक फैक्ट है, हिप्नोसिस एक हकीकत है। उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जिस तरह हमारा दिल धड़कता है उस तरह हमारा दिमाग वाइब्रेट करता है। राइट, इस वक्त मैं और आप जो बैठे हैं और ये जो नाज़रीन देख रहे हैं, हम सब तकरीबन बीटा वाइब्रेशन में हैं। बीटा होती है 20 से 22 के दरमियान। ठीक है। अगर किसी शख्स की वाइब्रेशन 60, 70, 80, 90 पे चली जाए तो उसको फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरा भी उसे कहते हैं, कि ब्रेन इतना तेज हो गया कि वो अपने आप से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक। अच्छा, अब उस जमाने में क्या होता है, जब उस हालात में क्या होता था, जब घर वाले पुराने बड़े बूढ़े क्या करते थे, जब इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है क्या करते थे, याद है आपको? हमारे यहाँ पंजाब जुत्ती संगाओ। वो जुत्ती क्यों संगाई जाती है? जूती के अंदर कुछ नहीं है, ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो स्लो डाउन हो जाए।
ठीक ठीक होगी बात। अच्छा, ये भी मतलब कोई गलत चीज नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये उनको पता नहीं है क्या है, लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट है। ओके। इसी तरह आपको जब ब्रेन की वाइब्रेशन 10 पे आती है, तो जो हम सिल्वा में करते हैं ना अल्फा सेंटर, जिसमें आप एनर्जी वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी का सेंटर, उसको अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो वो है 10 वाइब्रेशन। ठीक उससे नीचे है 4 to 7 वाइब्रेशन। ठीक ये है हिप्नोटिक वाइब्रेशन, सजेस्टेबिलिटी स्टेट, थीटा स्टेट, हाइट एंड अवेकन स्टेट। ये वो स्टेट है कि जिसमें आप जब ख्वाब देखते हो, सुबह आपको ख्वाब याद रहता है, लूसिड ड्रीमिंग होती है, यस। ठीक है। इसके ऊपर लोगों ने बड़ी मूवीज भी बनी हुई हैं, ठीक है। ब्रेन की वाइब्रेशंस के ऊपर और ब्रेन के यूज के ऊपर लूसी एक मूवी है, लूसिड ड्रीमिंग और ड्रीमिंग के ऊपर इंसेप्शन एक मूवी है। तो मतलब काफ़ी इस पे काम किया है, हॉलीवुड ने हमें काफ़ी इस पे मूवीज बनाकर दिखाई हैं। सो 4 to 7 के अंदर आप जब इससे नीचे जो है वो है डेल्टा, हाफ अ साइकिल से 4 तक। डेल्टा इज डीप स्लीप, मोए मरे पे हैं, ठीक है, यानी यू आर ऑलमोस्ट डेड। ठीक। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं ना कि हम इनकी नींद रूहें आधी ले मौत लेते हैं। आधी। नहीं, हम इनकी रूहें कब्ज करें, कुरान में अल्लाह ने कहा है, ठीक। तो और फिर जिनको वापस आना था उनको वापस भेज दिया जाता है। सो ये है 4 स्टेजेस ब्रेन की। अच्छा, अब 4 to 7 जब आप नींद में सो के जाते हो ऑन योर रेगुलर स्लीप, तो आपकी बॉडी एक किस्म की पैरालाइज हो चुकी होती है। राइट। ये भी देखो अल्लाह का करम है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप ख्वाब देख रहे हो कि यार मैं वहाँ गया, वहाँ पर ये आया ये आया ये आया, मैंने इसको पकड़ा, यूँ मारा, उसे यूँ किया। अगर आपकी बॉडी पैरालाइज ना हुई हुई हो, सेमी पैरालाइज ना हो, तो आप तो ख्वाब में जो सांस लेते हैं मार मार के मार कुछ लोग कर भी देते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सॉरी टू कट यू ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्ड होता है। समटाइम्स कोई जिस तरह लोगों को हॉरर ड्रीम्स आते हैं, वो उठने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उठ नहीं सकते। यस। स्लीप एपनिया, तो वो भी इसी की एक स्टेज में आता है। जी जी, वो उसी जो थीटा में जब सोए होते हैं, तो आपकी बॉडी को पैरालाइज नेचुरली कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला का निज़ाम है, वरना तो आप उठ के अच्छा भाई ये ख्वाबों के ऊपर भी एक अलग किसी वक्त बात करेंगे। ख्वाब जो है ना, ख्वाबों का ताल्लुक आपके खाने पीने से और आपकी सोचों से है ज़्यादा। आप मुरगन ग़िज़ा खाएं, और डॉक्टर्स कहते हैं सुबह आपको ख्वाब भी आएंगे और वॉशरूम भी बड़ा मुरगन किस्म का आएगा। पाकिस्तानियों को तो हमारे वैसे ही मुरगन किस्म का शौक है, राइट। सो वो एक अलग खैर डिस्कशन है, ख्वाबों पे भी इंशाल्लाह कभी बात करेंगे मैं। लेकिन एनीवे, सो अब आप जब उस टाइम पे उठ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल नींद में सो रहे हैं, तो आपकी 4 to 7 के दौरान आपको ख्वाब आएंगे, आपको सुबह उठ के वो ख्वाब याद भी रहेंगे। डेल्टा में जो ख्वाब आप देखेंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। सो वो आपकी ये जो थीटा स्टेट है, इस स्टेट को जब हम अननेचुरली अचीव कराते हैं, तो वो हमारी हिप्नोटिक स्टेट है, ठीक। इसको हम ट्रांस भी कहते हैं, इंड्यूसिंग अ ट्रांस, इंडक्शन ऑफ अ ट्रांस, ठीक है। इसके डिफरेंट इसमें हम ये करते हैं कि एज ए हिप्नोटिस्ट मेरा काम ये है कि मैं आपके ब्रेन की वाइब्रेशंस को नीचे लाता हूँ, 4 to 7 के दरमियान में ले आया, ठीक है। अब आप बज़ाहिर आंखें बंद हैं, 4 to 7 में हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं, आप होशो हवास में, बकायमी ये होशो हवास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। आप तो 3rd ईयर LLB के स्टूडेंट हैं, ठीक है। वो क्या मुद्दा मुज़ल्ला पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो मुद्दा अलैह। तो अब वो जो बकायमी होशो हवास होते हैं, उस वक्त आपको जो सजेशंस दी जा रही होती हैं, आप उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको वो होश नहीं है, तो इसका मतलब है किसी ने आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप हिप्नोटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कई बार लोग सुपर नेचुरल किसी चीज़ को देखते हैं और वो हिप्नोटिक सिचुएशन में चले जाते हैं। ये रियलिटी है या ये सिर्फ बातें कि जी मैं हिप्नोटाइज हो गया, मैं तो उधर खड़ा ही रह गया, मैं तो हिल ही नहीं पाया, मैं तो मबहूत हो गया उधर? देखो हमजा, व्हाट इज सुपर नेचुरल? सुपर नेचुरल गैर मरई मखलूक। मसला मुझे तो ये लफ्ज़ का मतलब ही नहीं आता यार, मुझे मतलब जो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो मेरे ख्याल में ह्यूमन या मतलब आप कहेंगे विजिबल फॉर्म में नहीं। आपको कैसे पता है हमजा, मैं और आप जो बैठे हैं हम गैर मरई नहीं? बिकॉज मैं आपको मतलब आपको क्या पता मैं कौन? मैं इसमें नहीं, ये तो बाद में, ये तो आप एक इंसान है, लेकिन उसमें ये है कि गैर मरई मखलूक ले सकती है रूप डिफरेंट किस्म के। एग्जैक्टली, राइट। हाँ, वो उस रूप के बगैर आपको नजर भी नहीं आएगी, ठीक है। ये अगेन मैं उस डिस्कशन को अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है। बिकॉज हम यहाँ से पीछे से धुआं उठाना शुरू कर देंगे ना, तो लोग यहीं पे गैर मरई मखलूक लेके आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। सो एनीवेज, लेट्स स्टिक टू हिप्नोसिस फॉर नाउ। सो हिप्नोसिस की 2 टाइप्स हैं।
एक है डायरेक्ट हिप्नोसिस, एक है इनडायरेक्ट, कोवर्ट या ओवर्ट हिप्नोसिस, ठीक है। ठीक। डायरेक्ट वो है हमजा आंखें बंद करो तुम्हें नींद आ रही है, हाँ, ये हमने देखा बचपन में। राइट। ठीक। इनडायरेक्ट वो है कि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, ठीक है, मसलन हमजा आप कुर्सी पे बैठे हुए, आपने स्वेटर पहना हुआ है, आपने माइक लगाया हुआ है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके सामने ये येलो लाइट चल रही है, आप सिल्वा का कोर्स कर रहे हो, कर रहे हो? नहीं। हाँ, बिल्कुल। वेरी। मैंने क्या किया, कहते हैं पेसिंग 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 पेसिंग, एंड एंड में जो मैं चाहता था वो लीड ले लिया आपसे। ओके ओके। ठीक है, लाइक द लॉयर्स। या लाइक द लॉयर्स। यस, वो भी यही करते हैं। ठीक है, सो ये क्या उस शाम आप वहाँ पे नहीं थे? हाँ। क्या उस टाइम वो गाड़ी नहीं गुजरी तो वो करते करते अपने मुद्दे पे ले आते मुद्दे पे ले आते हैं। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। ये इनडायरेक्ट, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, पेसिंग इनडायरेक्ट हिप्नोसिस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बाय वर्ड, इसको एरिक्सोनियन हिप्नोसिस भी कहा जाता है। ठीक है। मिल्टन एरिक्सन वो बंदा था जिसने इसको इजाद किया है, जिसके ऊपर ये बनी है। अब जो हम बात करते हैं इस वक्त डायरेक्ट हिप्नोसिस की, ठीक है, डायरेक्ट हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। मसलन मैं आपके वश में आ जाऊंगा, हाँ, वंश। हाँ, ठीक है, आप मुझे काबू कर लेंगे, ऐसा कोई आपको काबू नहीं कर सकता। आप मेरे से मेरे राज उगलवा लेंगे, कोई राज नहीं उगलवा सकता, झूठ है, बकवास है। आप खुद राज दे देंगे ये सोचते हुए कि मेरे राज उगलवा लिए जाएंगे। राइट। आपसे कोई कुछ नहीं उगलवा सकता। मैं वहां गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर आधे रास्ते में मेरी आंख खुल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ओ भाई क्या हो जाएगा, आंख खोलेगी, उठो जाओ, खाना खाओ। ये वहम है। वहम नहीं है, ये गलत फहमियां हैं, ओके। ये इल्यूजन्स हैं, ये बेवकूफ़ी हैं जो हमारे लोगों ने फैलाई हुई हैं। ठीक। ठीक है, हिप्नोटिस्ट की तो आंखों में जादू है। हमजा देखो मेरी आंखों में, That's right. बस आई कांट टेक इट मोर। क्या हो रहा था हमजा? सिचुएशन वही बिल्डअप हुई यार। द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, वो मेरे ऊपर जिस तरह कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, कैफियत उसको मैंने रोकने की कोशिश की है बीच में। मुझे पता है आपने बहुत कोशिश फोर्स की है। लगाई है ना, जिस और ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं ये करूंगा आपके साथ। इवन मैं व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा, मैंने बीच में एक बाहर की आवाज को अपने ज़हन में लाने की कोशिश की कि मैं इसको स्टेप डाउन कर दूं, लेकिन वो आवाज भी ऐसा ऐसा मध्यम होती है। सही, जादूगर की आंखों में जादू है, हिप्नोटिस्ट की आंखों में पावर, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक आप भी सीख सकते हो। ठीक है, इसी तरह हिप्नोटिस्ट जो है वो एक और मिथ है। वो हमारे यहाँ क्योंकि हम डब्बे पीरों में इतने फंसे हुए हैं कि वो पीर साहब, डब्बा पीर साहब ने मुझे जो है ना वो वरदान कर दिया। ठीक है, तो हिप्नोटिस्ट जो है वो अपने शागिर्दों को अंदर दे देता है। मुझे एक दिन वाकई लिटरली कॉल आई, सर वो आप मेरे अंदर सिल्वा पावर डाल सकते हैं? What you said? मैंने कहा बेटा अल्लाह ने डाली हुई है, मेरी जरूरत नहीं है आपको, बिल्ट-इन है। बिल्ट-इन है। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह अब ये एक है, फिर एक और चीज़ है, हिप्नोटिज्म जो है ना, ये 1930 के आसपास तक इस्तेमाल होता था ऑपरेशंस के लिए। आज भी मेरे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे वो डॉक्टर मौजूद है ईरानी, जो आज भी हिप्नोसिस के थ्रू ऑपरेशन, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सर्जरियां करता है, अकल दाढ़ का ऑपरेशन करवाता है बंदे को हिप्नोटाइज करके, क्योंकि वो एनेस्थीसिया देने का कायल नहीं, जरूरत ही नहीं। ओके।
ये तो यार आपके एलोपैथी वालों ने भाई बेचनी थी, ये सबसे बड़ी माफिया है इस वक्त आपके ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। इन्होंने एनेस्थीसिया बना लिया था, बेचना था, तो इन्होंने हिप्नोटिस को कल्ट करार करना शुरू कर दिया, हिप्नोटिस को साइड लाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। कल्ट रिचुअल के नाम पर उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल ही तमाम परस्ती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया, वो ये ना करते तो उनका एनेस्थीसिया कहाँ बिकता। राइट। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि एनेस्थीसिया गलत चीज है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको मुकाबला करते हैं ना, कमर्शलाइजेशन, हाँ ठीक है, मुकाबला करते हैं। एनीवेज वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। सो ये एक समझ लो कि ये एक हिप्नोसिस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी जरूरी है, ठीक है। जो लोग ये समझते हैं ना कि जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ, मैं मुझे कोई आप हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते, और जो लोग समझते हैं मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगा, है नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा मुझे, आपको क्या ख्याल है इन दोनों में से किसको आसान करना है? जो नहीं मानता कि मैं नहीं हो सकता। जितना जो स्ट्रॉन्ग विल्ड है उतना आसान है उसको हिप्नोटाइज करना, जितना जो कंफ्यूज्ड है, वो सड़क में आगे जाऊं पीछे जाऊं, इवन वो मेरे ख्याल में उस प्रोसीजर के दौरान भी कंफ्यूज ही रहेगा, वो कंफ्यूजन में सामने वाले को भी मुब्तला कर, वो एग्जैक्टली वो जो उसको करना उतना ही मुश्किल होता है। लोगों की बड़ी मिथ्स है इस मामले में। फिर लोग कहते हैं हम गए वहाँ, हमें तो सब आवाज़ें आ रही थी, सब कुछ नहीं। मैं जब हिप्नोसिस कर रहा था ना, तो मेरे उस्ताद ने मुझे यही कहानियाँ सुनाई। मैं कहा सर जी आएंगे पे ना मारो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब मैं स्टूडेंट था इसका, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ बैठो। बैठे, एक डे वेलमेन इंडक्शन है हमारी NLP में हम कराते हैं, उसमें ना वो ये पूरे लेफ्ट आर्म को सुन कर दिया उन्होंने मेरे। अब वो सुन किया हुआ है, वहीं उठा के फेंक रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अब वो सुने तो उन्होंने, जितने लोग 5 बैठे थे सामने, उन्हें कहा कि इसके बाजू पे ना चूटियाँ काटो। मैं निकल, जब उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो मैं निकला तो मैं कहा सर जी यार ड्रामेबाजी, मुझे पता इसने मुझे टच किया, इसने टच किया, इसने टच किया, इसने टच किया, टच ही किया है ना, तो क्या हुआ? अच्छा आए ज़रा टच करें। वो आए, जब उसने यूँ किया ना, मुझे मैं चीखें निकली, कुर्सी से जंप मारी। कहते हैं बेटा ऐसे टच किया था आपको हमने, ठीक है। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हिप्नोसिस के थ्रू आप किसी भी इंसान, क्योंकि देखो जो पेन रिसेप्टर्स हैं ना, कुरान ने आज हमसे 1400 साल पहले ये बात बता दी थी कि हम उनकी खालें उतारेंगे और फिर उनको चढ़ाएंगे। आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि नोजिसेप्टर्स ऑफ पेन जो है वो स्किन में है। टीका एक दफ़ा अंदर चला जाए आपको पेन नहीं होती, सुई के अंदर जाने के बाद पेन नहीं होती, ठीक है। सो वो जो पेन के नोजिसेप्टर्स हैं उनको आप ब्रेन से डेड कर देते हैं फॉर थोड़ी देर, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पेन खत्म हो जाता है। अली ने क्या कहा था, जब मैं नमाज पढ़ूंगा निकाल लेना भाई, राइट। सो ये नमाज के अंदर भी आप इस कैफियत में जा सकते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जा सकते भाई? ये डीप फोकस की कैफियत है। हिप्नोसिस इज योर इंटरनल फोकस। मतलब एक तो जो लोग योगा करते हैं, इट इज आल्सो नहीं, देखो वो भी फोकस्ड, एक वो है अल्फा स्टेट में जाते हैं, योगी अक्सर अल्फा स्टेट में जाते हैं। बट अगर आपने बहुत डीप इंटरनल फोकस करना हो तो आप थीटा में जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। तो ये एक मैंने आपको एक फ्रेमवर्क समझाया है हिप्नोसिस का। स्टेज हिप्नोसिस ऑन द अदर साइड इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, ठीक है। वो भी ड्रामा, हाँ, वो उसमें कई पास क्लोरोफॉर्म होता है कि स्टेज पे वो 100-200 बंदा बाहर बैठा है हॉल में, जब स्टेज हिप्नोटिस्ट 10 लोगों को ऊपर बुलाएगा तो वो 10 को पहले वो चेक करेगा, टेस्ट करेगा। मैं आपको छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी ये सुना है वाकयात के जी वो आए, उन्होंने उसको यूं कुछ अंगूठी सुंघाई या कुछ दिखाई और उसके बाद वो पैसे लेके चले गए, ऐसे वो हिप्नोसिस नहीं है भाई, वो फ्रॉडिया है। लेकिन शैतानी बूटी नाम से एक पौधा है, मैं नाम उसका एक्चुअल नाम नहीं बताऊंगा ताकि लोग उसको ग्लैमराइज ना कर। वो बूटी लेकर आपको मैं अगर यहाँ सुंघाऊं, आप मुझे अपनी जेब से पैसे भी दोगे, मेरे पैरों में भी पड़ोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट बाद आपको यार मेरे साथ क्या हुआ है। सारे कमेंट्स बढ़ जाएंगे सेक्शन में कि इसका नाम बता उसके पैसे हम अलग लेंगे ठीक है। तो इसलिए मैं उसको शैतानी बूटी कहता हूँ, ठीक है। वो एक पूरा एक पौधा है जिसके अंदर ये खसलत है। सो इसी तरह जो स्टेज हिप्नोटिस्ट होता है वो पहले लोगों को टेस्ट करता है कि यार ये जो है ना लोग, इनमें से कौन से लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं, ठीक है। उसके टेस्ट हम कहते हैं सजेस्टेबिलिटी टेस्ट्स, राइट। वो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो मैं आपके साथ जब करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा तो ऑडियंस देख सकती है उसको। उसमें एक टेस्ट, ठीक है, और वो बड़ा मजेदार टेस्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। उनमें से मैं एक दिखाऊंगा सिर्फ आपको, ठीक है। सो इसी तरह ये उसके में से फिर जो लोग रेडी होते हैं सिर्फ उनको स्टेज पे लाया जाता है, राइट, ठीक है। फिर इसको करने के कई तरीके हैं। आपको याद होगा पेंडुलम वाला एक तरीका बड़ा मशहूर है। हमारा पेंडुलम तो बखराज है नहीं, तो क्यों ना हम प्रोडक्शन टीम से हेल्प लें, उनसे हेल्प लेते हैं यार। ये देखें ना थोड़ा सा हमें इस चीज में मोबाइल चार्जर असिस्ट करें, मोबाइल चार्जर हमें दें यार, आप छोड़ें इसको। ये देखें जी, ये हमजा, अब आप इस पेंडुलम को देखते रहें, आज सारे तजर्बे आप पर होने हैं।
आपकी आंखें भारी हो रही हैं और भारी, जैसे जैसे पेंडुलम मूव कर रहा है। अब आप एक गहरा लंबा सांस लें और आपकी आंखें भारी और भारी और भारी हो रही है, भारी, आप पे भारी और भारी, आप काबू नहीं कर पा। That's right. आंखें और भारी और भारी, 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 आपको नींद आ गई। आंखें और भारी। That's right. लंबा सांस लेंगे और आंखें बंद। भारी और भारी और भारी। क्या हुआ? मैं उधर ही हूँ। तो ये एक स्टेट ऑफ फिक्सेशन है, ये स्टेट ऑफ फोकस है, ठीक है, हाइटेंड स्टेट ऑफ फोकस। अब मैं आपको एक और तजर्बा कराता हूँ। आपको पता है, एक आपको मुझे एक चीज होता है इसमें, आप फोकस भी इस तरह होता है कि आप ना इंटरनल फोकस, एक कंफ्यूजन भी आता है। ऑफकोर्स आता है। आपको मैं मजे की चीज बताता हूँ। आप वो नहीं हो जो आप हो। यू आर नॉट वॉट यू आर। आप वो हो जो आप सोचते हो। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। ओके, ठीक। सो लेट्स सी हाउ योर थॉट्स वर्क। क्या आप इसको यूं पकड़ सकते हैं हमसे? कोई अगर कोई हेल्प कर दे? नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा, आप खुद पकड़ेंगे। पकड़े इसको, एक कोने से पकड़ लें बस, ठीक है। तो हमारी ऑडियंस को मैं ये जानना दिखाना चाहूँगा कि हम जो सोचते हैं, जो एनर्जीज हम फ्लो कराते हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है। तो हमजा, आपने मुझसे नहीं बात करनी, आपने कैमरे से नहीं बात करनी, आपने इससे बात करनी है। आपकी सिर्फ इसको देखना है आपने, और आपने बात दिल में करनी है। आप इसको दिल में कहो कि मूव लेफ्ट एंड राइट। ओके, दिल से आपने कहते जाना है। हालांकि ये फ्यूअर्स पेंडुलम नहीं है सही वाला, लेकिन हम देखते हैं कि हमजा के मेंटल थॉट्स कितनी पावरफुल इसको मूव कराती हैं। है ज़बरदस्त हमजा, लेफ्ट राइट। अब आप इसको कहो मूव फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। और अगर कैमरा दिखा सके तो हमजा अपना हाथ हिला नहीं रहे, ठीक है। सो फ्रंट एंड बैक, ब्रिलियंट हमजा। लोग कहते हैं जी ये तुक्का लग सकता है। हमजा इसको कहो मूव इन अ सर्कल, सर्कल में घुमाओ। सर्कल में घुमाने के लिए तो लाजमी हाथ घुमाना पड़ेगा ना। अब देखते हैं हमजा कैसे सर्कल में घुमा पाते हैं या नहीं। मूव इन अ सर्कल, दैट्स राइट, ब्रिलियंट हमजा, जा रहे हैं आप। एक्सीलेंट। जितनी शिद्दत से कहोगे उतना तेजी से मूव करेगा हमजा ये। हालांकि ये सही पेंडुलम नहीं है, लेकिन फिर भी हमजा आपकी सोचें इसको मूव करा रही हैं। आपका हाथ तो मूव नहीं कर रहा, आपकी सोच मूव करा रही है। सर्कल में मूव हो गया, ठीक हो गया हमजा। आप जो लेफ्ट राइट तो बड़ा परफेक्ट हुआ। वो ये ओरिजिनल नहीं है ना, फिर भी सर्कल में मूव हुआ है, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, हुआ ना, राइट। ये कोई मौफूकुल फितरत काम नहीं था, लेकिन इसको मैं मौफूकुल फितरत बना सकता हूँ। ये जो माहौल हमने बनाया, पीछे से धुआं दें और मैं कहूँगा हमसा ये चोर है। अगर ये चोर है तो पेंडुलम घूमो और पीछे साउंड इफेक्ट के साथ पेंडुलम घूमेगा, रोकेगा, ये चोर है। हमसा ड्रामे करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो सारे लोग, ये जो पीर बैठे हैं, बाबे बैठे हैं, ये सब ड्रामा है। मैं मंगल काफी नहीं हूँ यार, आपने पीरों के पास जरूर जाना है। हम हिप्नोसिस की पूरी सीरीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम सिर्फ एक छोटी सी गेम खेलते हैं। अपने दोनों हाथ यूं सीधे कर लो। हम एक सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, कैमरे को लगाए बगैर, आपको खड़ा किए बगैर। अब आप अपने हाथों की तरफ देख रहे हैं। हमजा आंखें बंद कर लो। मैं थोड़ी सी कैमरे से इजाजत चाहूंगा कि मैं इधर आगे आ जाऊं, ठीक है। सो हमजा, अब आपके इस राइट हैंड पे, आप आंखें बंद रखेंगे प्लीज। आपके राइट हैंड पे मैंने एक बहुत ही लाइट सा गुब्बारा टांगा, जो कि गैस का गुब्बारा है, हवा में ऊपर उड़ने वाला। और लेफ्ट हैंड पे मैंने भारी किताबें रख दी हैं, बहुत भारी। और हमजा, आपका वो जो गुब्बारे वाला हाथ है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, और जो आपका ये किताबों वाला हाथ है, इसमें मैंने और किताबें लाके डाल दी। ये भारी होता जा रहा है, ये नीचे नीचे जा रहा है।
जो गुब्बारे वाला हाथ है वो ऊपर ऊपर, क्योंकि वो लाइट है, हल्का है, राइट हैंड ऊपर। और आपके लेफ्ट हैंड में मैंने किताबें और ला के रख दी, बल्कि मैंने उनका पूरा डब्बा रख दिया, और आपके हाथ से बर्दाश्त मुश्किल होती जाएगी। और आपका लेफ्ट हैंड नीचे नीचे और राइट हैंड ऊपर ऊपर, क्योंकि गुब्बारा उसको ऊपर उड़ा रहा है। और ये लेफ्ट हैंड पे मैंने और किताबें रख दी हमसा, और डबल कर दी मैंने किताबें, 50 किलो की किताबें रख दी इसके ऊपर। और लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, क्योंकि राइट हैंड को गुब्बारा उड़ा रहा है, हवा में लेके जा रहा है, हवा में लेके जा रहा है। लेफ्ट हैंड नीचे, क्योंकि इसमें और मैंने 100 किलो कर दिया वजन किताबों का। कितनी देर तक उठाओगे हमजा इतने सारे वजन को? ये वजन बढ़ता जा रहा है लेफ्ट हैंड पे। और राइट हैंड ऊपर ऊपर हवा में, और ऊपर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के ऊपर मैंने और 100 किलो की किताब रख दी। अब 200 किलो का वजन उठाए हुए हमजा, आंखें खोल लेना यहीं पर। क्या हुआ? इधर पेन होने लग, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, आपका राइट हैंड ऊपर था और लेफ्ट हैंड नीचे था। फर्क आ गया, फर्क आ गया। ये यू आर अ वेरी गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट, यू नो हमजा। आपको हिप्नोटाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। एक और टेस्ट है जो मैं अभी कराऊंगा नहीं, उसमें योर बॉडी बिकम्स लाइक अ रबर बैंड। आप हैरान रह जाओगे कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी के गिर्द आप यूं अपना हाथ घुमा लोगे। वो हम फिर किसी और एपिसोड में करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। येट एक पूरी मिथ है जिसको सॉल्व माइंड इंजीनियर अली करेंगे। लेकिन स्टे ट्यून्ड विद द साइलेंट स्टोरीज, क्योंकि हम आपके लिए इसकी पूरी सीरीज लाएंगे कि हिप्नोटिज्म के अंदर आगे स्टेजेस क्या होती है। क्योंकि अभी जो जिन स्टेजेस पे मैं गया हूँ, तो मेरे तो लग रहा था यहाँ पे पूरा शल हो गया, और ये लग रहा था एक बिल्कुल लाइट वेट चीज है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, वी विल बी राइट बैक।